एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम NCO नेशनल साइबर ओलंपियाड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाई देगा, आपको उसे फॉलो करना है। सबसे पहले जब भी हम पैटर्न्स करते हैं तो हमें देखना है कहाँ पैटर्न रीस्टार्ट होता है। मीन्स देखो, दिस इज पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, कपकेक, अगेन पिज्ज़ा। मीन्स आपका पैटर्न यहाँ पर फिनिश हो रहा है, फिर से स्टार्ट होगा, राइट। अब पिज्ज़ा, बर्गर एंड देन व्हाट विल कम? Yes, so simple. This is the ice cream. So correct option is ice cream. इस तरह से आप पैटर्न को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tree dash is the tallest. Which is the tallest tree among these? Which is the tallest tree? Yes, Q is the tallest tree. Okay, now next question. Which of the following objects can be used to draw a square? In these items, which do we use to draw a square? आप इनमें से क्या आइटम यूज करेंगे एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए? Yes, very simple. This is the clock. Select the odd one out. Odd means किसी कंटेक्स्ट में वो डिफरेंट होगा। Odd means कुछ उसमें डिफरेंट है बाकी सबके कंपैरिजन में। 3. This is ship, car, truck, and this is jeep. So think about it. Which will be the odd one out? Ship. It will be the odd one out because it is a water transport and these are road transport. Yes, land transport. Next question. आपको इस पेपर का PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। There are dash slanting lines in the given figure. See this figure, you have to count the slanting lines. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So total slanting lines are 10. You will take the correct option. बाकी सब क्या है? Rest are straight lines. Only these are slanting lines. Okay. Next, computers and information technology. Okay, sixth question. Identify the following. It looks like a box that contains the glass surface known as screen. Second point, it is used to display text and images. ये क्या है? ये एक बॉक्स की तरह दिखता है। It looks like a box. ये बॉक्स की तरह दिखता है and it contains the glass surface. इसमें क्या है? glass surface है। glass means कांच का, शीशा जिसको हम बोलते हैं। known as screen, जिसको हम screen बोलते हैं। it is used to display text and images. display मतलब जिस पे चीज़ शो होती है, इस पे टेक्स्ट या कोई भी इमेज जो हम दिखाते हैं वो इस पे शो होती है। तो वो क्या है? it is a monitor, mouse, keyboard और speakers. no, ये सब क्या है? इन पे डिस्प्ले नहीं होता है। डिस्प्ले किस पे होता है? मॉनिटर पे। Which of the following devices contains on or off button that provides power to the computer? Which device provides power to the computer? Power कौन प्रोवाइड करता है? CPU, which is Central Processing Unit. CPU कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करता है, इसी में ऑन और ऑफ का बटन रहता है। Which of the following statement is incorrect while working on computer? Incorrect, जो सही नहीं है। You should keep your back straight while working on a computer. आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। You must sit too close to the computer. आपको कंप्यूटर के बहुत पास बैठना चाहिए। You should avoid eating and drinking while working on a computer. आपको कंप्यूटर पे काम करते हुए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। You should not touch any part of computer with wet hands, which is incorrect. B option is incorrect.
यू शुड नॉट सिट टू क्लोज टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के आपको बिल्कुल पास में नहीं बैठना होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ मूविंग एरो और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन. इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट क्या करता है, पॉइंटर को मूव करता है अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को मूव करता है. वो कौन सा पार्ट है, वो माउस है. माउस क्या करता है, पॉइंटर को मूव करता है. ये क्या है, CPU, कैलकुलेटर एंड दिस इज स्पीकर. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. इट इज़ अ वॉच दैट यू कैन वियर ऑन योर रिस्ट. इट कैन परफॉर्म ऑल द टास्क डन बाय अ स्मार्टफोन. ये एक वॉच है जिसको आप अपने रिस्ट पे पहनते हैं एंड ये सारे वो टास्क परफॉर्म कर सकती है जो आपका एक स्मार्टफोन कर सकता है. व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्मार्ट वॉच. आजकल सब बच्चों को ये पता है, दिस इज अ स्मार्ट वॉच. ऑफिसेज कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू डैश. ऑफिसेज में कंप्यूटर्स किस काम आते हैं, वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक, generate mark sheets of the students, keep record of all the patients, maintain information of employees. अब देखो ऑफिस में आप क्या करते हैं, आपके फादर हैं वो ऑफिस जाते हैं तो क्या वहाँ पे वो मूवीज़ देखते हैं, नो. क्या वो स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाते हैं, नो. पेशेंट्स का रिकॉर्ड होता है वहाँ पर, नो. पेशेंट्स का तो हॉस्पिटल्स में होता है. मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट. ऑफिस में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन इसमें मेंटेन की जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर रिजेंबल्स इट्स लेआउट विद द टाइपराइटर. इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट टाइपराइटर के साथ अपनी जो रिजेंबल मतलब उसके साथ वो यूज़ किया जाता है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और CPU. कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड. टाइपराइटर के साथ हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं टू टाइप द लेटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू टाइप द गिवन सेंटेंस इन अपर केस. क्या लिखा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सी दिस, ऑल द लेटर्स आर इन कैपिटल्स. सब कैपिटल्स में है तो इसके लिए कौन सी की यूज़ की गई है, कैप्स लॉक की. Which of the following is not an alphabet key? इनमें से कौन सी अल्फ़ाबेट की नहीं है, वेरी सिंपल. कैप्स लॉक की इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट की. कैप्स लॉक की ऑल्दो क्या है, इट इज़ अ टॉगल की. ये टॉगल की है. टॉगल की मीन्स जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं. इफ़ यू प्रेस इट वन टाइम इट विल बी ऑन एंड इफ़ यू प्रेस इट अगेन इट विल बी ऑफ. With the help of which part of computer the shutdown option is selected in start menu? आप इसमें से किस पार्ट से शटडाउन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. शटडाउन ऑप्शन इज सिलेक्टेड. सिलेक्ट हम किससे करते हैं, माउस से हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि माउस से हम पॉइंटर को मूव करते हैं एंड देन यू कैन सिलेक्ट एनी ऑप्शन यू डिज़ायर. नेक्स्ट, which of the following computers is bigger in size and difficult to move from one place to another? इन सब कंप्यूटर्स में से कौन सा कंप्यूटर बिगर इन साइज, बड़ा है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव, इसको मूव करना डिफ़िकल्ट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इज़ लैपटॉप, दिस इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर, दिस इज़ टैबलेट एंड दिस इज़ योर स्मार्टफोन. स्मार्टफोन भी क्या है, एक तरीके से एक कंप्यूटर है बिकॉज ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. बट विच इज़ बिगर इन साइज, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज बिगर इन साइज एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कंप्यूटर हेल्प्स यू टू ड्रॉ पिक्चर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज दिस. आप इनमें से देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है कि पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कंप्यूटर हेल्प करता है. सी, यहाँ पे एक ड्राइंग हो रही है, यहाँ कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं, यहाँ गेम प्ले की जा रही है एंड यहाँ पे टेक्स्ट कुछ टाइप हो रहा है. यहाँ दिख रहा है लाइंस, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट टाइप हो रहा है. तो ड्रॉ किस में हो रहा है, ए ऑप्शन में. सो ये करेक्ट ऑप्शन है. द एक्शन ऑफ एंडिंग ऑल एक्टिविटीज़ एंड क्लोजिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश प्रोसेस. जिस एक्शन से हम सारी एक्टिविटीज़ एंड कर देते हैं कंप्यूटर में एंड कंप्यूटर को क्लोज कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शटडाउन, स्टार्टअप, स्विचिंग और रेस्टिंग. इट इज़ शटडाउन. जब हम कंप्यूटर को क्लोज करते हैं इट इज़ द
shutdown activity. Which of the following shapes is not used to draw the given picture in MS Paint? इसमें MS Paint में ये पिक्चर ड्रॉ की गई है, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसमें यूज़ नहीं किया गया है? देखो, ट्राइंगल, ट्राइंगल यहाँ यूज़ हुआ है. दिस इज डायमंड, डायमंड भी यहाँ यूज़ किया गया है. ओवल और सर्कल, यू कैन से एनीथिंग, यस ये भी यूज़ किया है. स्टार, star is not there, so correct option is star. It is not used to draw the given picture. Which of the following devices allows you to chat with your friend by means of video calls? इन options में से आपको किस में ये फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? ये लैपटॉप, प्रिंटर, कैलकुलेटर एंड दिस इज अबैकस. आपको किस में से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं? आप लैपटॉप से वीडियो कॉल कर सकते हैं. प्रिंटर प्रिंट करने के काम आता है. अगर हमारे पास किसी की हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर से उसको निकाल सकते हैं. एंड कैलकुलेटर क्या है? ये एक मशीन है जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं. अबैकस क्या है? ये एक मैनुअल मशीन है कैलकुलेशंस के लिए, इसको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड वाइल प्लेइंग अ वीडियो गेम ऑन इट? इनमें से कौन सा पार्ट नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी नहीं है जब आप वीडियो गेम खेल रहे हैं? मॉनिटर, CPU, प्रिंटर और माउस. मॉनिटर आपको डिस्प्ले के लिए चाहिए, वरना आप वीडियो गेम कैसे खेलेंगे? CPU आपको चाहिए, बिकॉज CPU नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर ही ऑन नहीं होगा. प्रिंटर, यस प्रिंटर का हमारा वीडियो गेम में कोई भी काम नहीं है. माउस हमें चाहिए बिकॉज हमें कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, गेम प्ले करना है, तो हम माउस से भी गेम प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड मशीन एंड डज नॉट वर्क ऑन फ्यूल? इनमें से कौन सी मैन मेड मशीन है एंड इट डज नॉट वर्क ऑन फ्यूल, जो फ्यूल पे काम नहीं करती है? इसमें से कौन सी मशीन है? कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है? इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, बाकी सब में फ्यूल रिक्वायर्ड होता है. Which of the following devices can be used to withdraw money from a person's bank account? बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉ करने के लिए हम कौन सी इसमें से डिवाइस यूज़ करते हैं? माउस, कीबोर्ड, ATM और CPU. ATM we use to withdraw the amount. In which of the following places computers are used to play games? इन सब जगहों में से कौन सी जगह पे कंप्यूटर गेम्स प्ले करने के लिए काम आता है? Is it hospital, bank, home or office? Yes, we play at our home only. Ria is using a device that is allowing her to use her fingers to move pictures from one place to another. Which of the following option makes this task possible? Ria एक डिवाइस यूज़ कर रही है जिससे वो अपने फिंगर से पिक्चर को एक प्लेस से दूसरी जगह पर ले जा पा रही है. तो वो कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रही है? टच स्क्रीन, फाइन स्क्रीन, पिक्चर स्क्रीन और फ्लैट स्क्रीन? इट इज़ टच स्क्रीन. जैसे हम अपने फ़ोन्स और टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो हम क्या करते हैं? टच करके हम यूज़ करते हैं. सो इट इज़ टच स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर माउस? माउस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? लेफ्ट बटन, राइट बटन, डिस्प्ले स्क्रीन और स्क्रॉल व्हील. माउस के 3 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील, जिससे अप डाउन हम करते हैं. डिस्प्ले स्क्रीन कोई भी माउस में ऑप्शन नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन नॉट बी ड्रॉन यूजिंग ओवल टूल ऑफ MS पेंट? ओवल अगर आपने टूल लिया है तो आप इनमें से कौन सी पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? ये पिक्चर आप ओवल से ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी, एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन ड्रॉ विद ओवल शेप, बट दिस एरो you cannot draw it with an oval shape. The following is not available as a ready-made shape in MS Paint. MS Paint में इनमें से कौन सी शेप रेडीमेड अवेलेबल नहीं है? ये आप देखेंगे उसमें MS Paint जब आप ओपन करेंगे आपको इस तरह की शेप उसमें अवेलेबल नहीं में दिखेगी. Which of the following keys when pressed will allow you to display this sign on monitor screen? ये साइन आपको दिख रहा है, ये साइन कब आता है? जब आप Alt+
6 आप प्रेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क विथ, इनमें से किस में आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है? ये क्या है? माइक्रोवेव, कंप्यूटर, फ्रिज और दिस इज द जूसर। ये जूसर कैसा है? मैनुअल जूसर है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर यू शुड फर्स्ट switch on the main power supply. This is the achievers section. Now we are starting. Which of the following options represent the correct next required step to follow? सबसे पहले जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आप क्या करते हैं? मेन पावर जो उसका सप्लाई बटन है आप उसको ऑन करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्विच ऑन द पावर बटन लोकेटेड ऑन CPU, स्विच ऑन द पावर बटन लोकेटेड ऑन मॉनिटर, switch on the power button located on keyboard, switch on the power button located on mouse. आप क्या करेंगे? जब आप मेन पावर सप्लाई ऑन करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? स्विच ऑन द पावर बटन लोकेटेड ऑन CPU. CPU के बटन को आप ऑन करेंगे तभी कंप्यूटर को पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options will convert the picture 1 into picture 2 as shown in the given image of MS Paint? ये पिक्चर 1 है, पिक्चर 2 है। कौन सा इसमें ऑप्शन पिक्चर 1 से पिक्चर 2 को चेंज करने में काम आएगा? आप देखो क्या चेंज है इन दोनों पिक्चर्स में। ओनली ये बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं पीछे ये चेंज है, तो आप इसको ऐड कर देंगे तो ये किससे ऐड होगा? सिंपली इससे ऐड होगा, तो ये पिक्चर 1, 2 में चेंज हो जाएगी। Which of the following parts of a computer mouse marked as P, Q, R and S can be used to move the document or picture up or down on the computer screen? कंप्यूटर स्क्रीन में अगर आप डॉक्यूमेंट को अप और डाउन, ऊपर नीचे अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप किससे करेंगे? आप स्क्रॉल व्हील से इसको करेंगे। लेफ्ट एंड राइट बटन सिलेक्शन के काम आता है, स्क्रॉल व्हील से आप अप डाउन डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। सो दिस द ऑप्शन आर, सी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। पलक हैज़ परफॉर्म्ड फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टास्क यूजिंग कीबोर्ड। पलक ने ये जो सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सीक्वेंस प्रेस किया है। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दीज एक्शंस? इसमें बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो सही आपको टिक करना है। Assume that caps lock key was off initially. Initially means at the starting. Starting में कैप्स लॉक की ऑफ थी, ये आपको एग्ज्यूम करना है। सो स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? प्रेस किया 8 प्रेस किया, देन कैप्स लॉक की प्रेस किया, फिर I प्रेस किया, देन कैप्स लॉक की प्रेस किया, देन NDIA ये प्रेस किया। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? आप इसको समझेंगे। अब 8 सबसे पहले प्रेस किया तो 8 तो यहाँ आएगा ही, 8 तो यहाँ ऑप्शन में आएगा क्योंकि 8 प्रेस किया है। नेक्स्ट कैप्स लॉक प्रेस किया तो I जो है ये कैपिटल्स में आ जाएगा, I विल बी इन कैपिटल। देन दोबारा कैप्स लॉक प्रेस किया तो दैट मीन्स यहाँ कैप्स लॉक क्या हो गया? ऑफ हो गया। जैसा मैंने अभी बताया था कैप्स लॉक की क्या है? एक टॉगल की है। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है जिसको अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन होती है एंड नेक्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैप्स लॉक की ऑफ हो गई। तो ये NDIA ये सब किस में आएगा? सब स्मॉल में आएगा। इस तरह से ये रिजल्ट होना चाहिए। तो अब ऑप्शन आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये सही है। इसमें आप ये स्टार वाला नहीं लगा सकते थे बिकॉज यहाँ पर अगर शिफ्ट प्रेस किया गया होता तो ये स्टार आता, अदरवाइज अगर हम नॉर्मल प्रेस करेंगे तो 8 अगर हमने प्रेस किया है तो वहाँ पर 8 ही हमें शो होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैपटॉप कंप्यूटर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें चूज करनी है अबाउट द लैपटॉप। इट इज़ स्मॉल इन साइज सो यू कैन ईजिली कीप इट इन योर पॉकेट। ये बहुत छोटा होता है तो आप इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। क्या ये सही है? नो, पॉकेट में लैपटॉप को हम नहीं रख सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन अ डेस्क टू वर्क विद एंड कांट मूव ईजीली। इसको हमें एक डेस्क पे रखना चाहिए एंड इसको हम ईजिली मूव नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करते टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट वर्क ऑन बैटरी। इसमें बैटरी
नहीं होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें? सी पार्ट। इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करते टाइम भी आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।